तब इनको इसी पर आवाज पर उतार गया और ठेका बना कि तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये गुण है, तुम्हारा ये। अभी अपने अपने स्थान पर सैकल कमल में, त्रिकुटी में, दक्षिण द्वार में, बमल गुफा स्थान पर ये सब बैठ गए जैसा उसने, और ये तपस्या करने लगे उसी का दान। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, किसी लोग में कुछ नहीं था, कोई भी सूरत नहीं, बस मंडली मंडल थे। अब ये तपस्या करते रहे, कितने युग बीत गए। और महापुरुषों से कहा कि इसका कोई हिसाब किताब, इतने युग बीत गए। इनको तपस्या करते करते जब इनकी तपस्या से सतपुरुष प्रसन्न हुए तो इसने कहा भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूं। क्या कहें, सही सच्ची बात तो थी कि इनको मसाला देकर के देश निकाला किया, सब मसाला दे दिया, कहा इसको नीचे करो। और एक मसाला तो सब वही से आया, शुरू में और तो कहीं से आया नहीं, तो इसको नीचे उतार करके और इनको मतलब ये कि इनको भेजा, तो मसाला नीचे कर दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते। और फिर सुरतों का भंडार उसी आवाज पर, उसी सद पर, उसी नाम पर, उसी देवबाड़ी पर, उसी बाजा पर उतार दिया, पूरा का पूरा भंडार उतार करके लिया और जगह जगह छोड़ते आए। जो जहां जिसको दिया था भंडार उतना उसको छोड़ दिया, उतना उस स्थान पर, उतना उस स्थान पर। फिर उन्होंने मतलब अपने अपने स्थान पर जिसकी जैसी रचना थी उन्हीं मतलब है कि जीवात्माओं को लेकर रचना की उन्होंने। फिर वो वहां के शासक हो जाते हैं, शासन करने लगे, देखभाल करने लगे। जैसे यहाँ आकर के ये मृतलोक में ये सब रचना हो गई, और अगर मान लीजिए कि आपको न दिया जाए तो राजा किस बात पर राज करेगा? आप ही तो करेगा। जब कोई आया नहीं है तो खाली मतलब आकाश पर राज करेगा भाई, जब आओगे तभी तो राज होगा। इसी तरह से मतलब ये धीरे से आए। अब इनको भी मिल गया, निरंजन भगवान को भी, जो सैदल कमल में बैठे हुए हैं, इनको भी भंडार दिया गया। ये सबसे छोटे पुत्र हैं, सतपुरुष के सबसे छोटे, ये लघु पुत्र है। इनको सैदल कमल में बैठा गया और इनको दे दिया कि अच्छा ठीक है तुम 3 लोक के मालिक, तो इनको 3 लोक का मालिक बना दिया। अब इन्होंने 3 लोक में जब सुरतों का भंडार पाया तो फिर मतलब ये कि इन्होंने संघ विस्तार किया। अब वो उनको अधिकार दे दिया कि इसके अंतर्गत तुम रचना का अपना विस्तार कर लो, ये लोग मैं तुमको सुरतें दे देता हूं, और सुरतें जब रहेंगी तभी रचना बैठेगी। जब तक जीवात्माएं नहीं रहेंगी, रूह नहीं रहेगी, सोल नहीं रहेगी, तो रचना नहीं होगी। तो इनके कारण से मसाला मिला करके और उसको इसमें बंद करके और रचना बैठा ली। बस ये बात असली हुई है। तो आप भी यहाँ के नहीं हो, वो भी यहाँ हुआ, यहाँ के नहीं, वो भी वहीं से आए और आप भी यहीं से आए। लेकिन यह है कि उनको रात दे दिया, तपस्या की थी और हमको उनके अधीन कर दिया। अब आपको इतना तो रखा है कि तुम वापिस जा सकते हो, ये नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि भाई पहले तो उन्होंने वो महाकाल पुरुष को उन्होंने भेजा। बोलो महासोन एक ठिकाना दीपय चिंत महामैदान। कहते हैं कि उन्होंने उसको रच दिया और इस पर लाकर के सोम पुरुष को बैठा दिया। वो दीप बड़ा चिंत है क्योंकि वो बिल्कुल सतलोक के नाके पर है, लेकिन बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा मतलब यह है कि वो लोक है कि मतलब है तो नाके पर, लेकिन उसको बिल्कुल अलग कर दिया, दीप अलग कर दिया। और यहाँ उसकी ये तारीफ है कि अगर उसमें प्रवेश हो जाइए तो नीचे चलाइए, अरबों योजन नीचे चले जाए, पता नहीं चलेगा। क्योंकि सूरज इतनी तेज रफ्तार से जाती है कि इतनी तेज रफ्तार तो यहाँ किसी चीज पर आई नहीं। इतनी तेज जाएगी तो वहां अरबों नीचे चली जाए, योजन, नीले योजन, पता नहीं चलता कि कहां तक गई। इतना ऊंचा, इतना नीचा उसकी गहराई। कहते हैं अचिंत दीप उन्होंने बना दिया और उसको ला करके दो पुरुष को बैठा दिया। बोलो जिसके नीचे सोन विलास अक्षर दीप कार प्रकाश। फिर उन्होंने फिर पार्वम को भेजा कि चलो तुम वहां चलो बैठो। चलो तो त्रिवेणी के
बिल्कुल एकदम पास में आकर के बैठा दिया। इन्हीं को कहते हैं पार्क। ये 10वें द्वार में रहकर के इनका नाम वरुण खान। तुम्हारे रामायण में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने देखा है तभी, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं, आपको कुछ जानते ही नहीं, तो क्या बताया जाएगा। तो वहां जाकर के इनको बैठा दिया। इनको अच्छा तुम यहां बैठो, बोलो। वहां से रचित कुटी धाम ओंकार का नीचे जाकर के त्रिकुटी स्थान पर जाकर के ओंकार यानी ब्रह्म को यहां जाकर के बैठा दिया कि तुम यहां पर सब यहां रहो। इस जगह सत्पुरुष ने सबको बना करके और सबको जगह जगह पर बैठाया। बोलो। वेद कटेवक यही मुकाम तिरकते तिरलोकी का यही ब्रह्म स्थान है और यही से मतलब यह है कि ये त्रिलोकी का आधार है, क्यों यहीं से गुण उत्पन्न हो गए, इसी जगह से कारण बीज पड़ेगा। तो यहां से जब ये बोध होगा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो बस यहीं से बंधन हो जाएगा, सूरत यहीं से अलग होगी उस सत्ता से, उद्धार से। जब पहले तो शब्दरूप है, फिर शब्दरूप तो उसको दूसरे को ही देना है, अपने को तो कुछ लेना नहीं है। अब ये शब्द स्पर्श रूप रस जब धार को उतर जाएगी दूसरे आवाज पर, तो उसको बोध होने लगेगा शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसका अनुभव होगा, पहले इसका कोई अनुभव नहीं था। बस यही से ही बीज रूप है, ये सूरत को दे दिया जाए। बोलो। गुण तीनों यहाँ से उठ पाने ब्रह्मा विष्णु महेश का। यही से गुणों की उत्पत्ति होगी, यही से मसाला बनेगा। हम मिला जुला करके इसको बनाते चले आएंगे, धीरे 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 वहां खफीफ है, उससे थोड़ा मोटा, उससे थोड़ा मोटा सोच करके और नीचे उतार करके ले आएंगे। बोलो। यहाँ से सरगुण रचा पसारा चारे खाने उत्पत्ति में। अब वो सैदल कमल में आकर के निरंजन भगवान को बैठा दिया। अब उनको जब बैठाला तो यहाँ से सब गुण आपके रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन बुद्धि चित्त एकाग्र के सबके भंडार है, ये सब यही से मसाला अब ये तैयार हो जाएगा। और नीचे आकर के यही से 10 इंद्रिया चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण इनका उठा। अब जब नीचे इधर जब आएगा तो ये पूरा नीचे मोटा खोल है, ये सब का सब, ये सब जड़ सरगुण यानी ये मसाला है। 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सबसे मोटा मसाला। तो इसमें जीवात्मा को बंद किया जाएगा। पहले तो बंद नहीं कर पाया था, बंद हो नहीं सकती थी। जब तक गंदगी नहीं बनेगी तब तक जीवात्मा उसमें फंस नहीं सकती है। जब उसको जब यहाँ बैठाया इस दरवाजे के ऊपर में, तो ऐसी जगह बैठा दिया, अंदर तो बैठा नहीं सकते, फट फोड़ दे, जैसे बैठा तो फूट जाए। पहले ये भी किया कि गला फूट जाए फट से, क्योंकि उसमें कितना प्रकाश है कि बर्दाश्त नहीं, तो मसाला बना के फिर से और दरवाजे पे बैठा दिया कि गला फूट न पाए। तो दरवाजे पे बैठी थी। जब 5 महीने का होने को हुआ, 4 महीने खत्म हुए, 5 महीने, तो दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत को, जीवात्मा को, इस रूह को बैठाया। जैसे उसको बैठाया गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले तो वहां बाजा सुनती थी, सब बाजे सुनाई देते। कोई बाजा ऐसा नहीं था जो सुनाई न दे, आंख खुली थी, सब यही से गर्भ में सब दिखाई देता, क्योंकि अंदर का रास्ता तो खुला था। अंदर से तो अंदर सब देख रही थी, लेकिन वो गर्भ में थी, खोल पक रहा था। जब खोल पक गया और 12 महीने का आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी। अब ये सीधे मतलब ये कि सब तरह जानते रहे, बहुत प्राणी सब जाते आते हैं, सब मुकामों पर जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, लौट रहे जा रहे, सब सीधे सतलोक में जाते हैं, सोते हैं। कई रोक टोक रास्ते में कभी किसी जगह नहीं है, आएगी जाएगी। इस तरह से पहले होता था, सब कृतारथ स्वरूप सनातन रास्ता था अनाथ का। लेकिन अब गंदगी कैसे है जब इसको बांधा जाएगा, तो गंदगी इसको जब विधान बना, जब विधान पाप पुण्य का अच्छे बुरे न्याय न्याय को बना लिया, तो फिर उसने कहा कि देखो भाई
ये गंदगी है, तुम अपने ऊपर मत लादना, ये गंदगी जमा मत करना, अच्छा बुरा कोई काम मत करो, मैं बुरा ही करो ना अच्छे ही करो। पहले तो ये समझाया, तो अधिकार इसको दोनों का दे दिया, अच्छे का बुरे का। अगर अच्छा भी करोगे तब भी आपको भोगना, बुरा भी करोगे तब भी अपना भोगना, दोनों कर्मों का फल आपको। तो अच्छा बुरा अब ये तो हम नहीं जानते थे, अपने को नहीं मालूम हुआ कि अच्छे की भी गंदगी जमा होती है, बुरे की तो होगी, अच्छे की तो अच्छे, अच्छा बुरा न जानने के कारण ये यहाँ जमा होने लगा। अब ये बहुत बड़ा आकाश से छोटा होता तो एक बात भी थी, अब ये संसार के आकाश से कितना लाखों हिस्सा कितना ज्यादा है, इस जीवात्मा का हृदय, उसका ये दिल है इतना, उसमें आकर के सब गंदगी जमा होती रही और आप इसको पहचान नहीं सके। वो तो अंत में धोखा हो गया, जैसे कोई आदमी है चारों तरफ से घेर लिया जाए और जाने न दिया जाए कर भाई ये क्या हो गया, ऐसे ही जीवात्मा को एक कौतूहल हो गया कि ये क्या हो गया। जब आकाश मैला हुआ और जब इसको कम दिखाई दिया, कम सुनाई दिया, तो ये जगह हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सब आकाश मैला हो गया, अब तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा और कुछ सुनाई नहीं, तब इसी में गिर गई, घेर लिया उस गंदगी से, बस घेर लिया। तो अब क्या कर सकती है। अब दरवाजे पर उसने ये सुराख बनाए थे, ये इधर ये कान के नाक के, तो इसमें इसका प्रकाश इधर हो गया, अब ये प्रकाश इधर फैल गया, ऊपर की तरफ का प्रकाश बंद हो गया और आधार भी आपका चला गया। जो नाम को पकड़े थे, जो रूप को पकड़े, वो सब छूट गया, देखने का भी छूटा और सुनने का भी छूटा और निराधार जीवात्मा हो गई। अब आप फंस गया। ये इस तरह से घेर घार करके बड़ी तरतीब से जीवात्माओं को घेरा गया, ऐसे घेरने में नहीं आती, वो तो सबसे चतुर थी। अब ये घिर गई तो कितने युग बीत गए, कितने युगों के बाद घिरी, कोई एक दो युग नहीं, एक दो कल्प नहीं, कितने कल्प और युग बीते तब बड़ी मुश्किल से घेर पाया। ऐसे जीवात्मा घेरने वाली नहीं, लेकिन अब क्या करें, मालिक की जो मर्जी थी हो गया। और वो कहते हैं भाई विस्तार तो ऐसे होता है। बोलो। जनमे मारे जीव छो राशि काल निरंजन। वो कहते हैं कि भाई क्या करें, जीव जब यहाँ आकर के सरगुण में, यदि साकार में मनुष्य भी इस मकान में आकर के जब जीवात्मा है उनके साथ में नियम बना करके और उनको बांट लिया। अब वो जीव बेचारे क्या कर सकते हैं, 84 उसने ये सब बना दिए और बनाने के बाद में इसमें से निकाल कर उसको बंद करने लगा। चलो तुम पंछी में चलो, तुम जानवर में चलो, तुम कीड़ों में चलो, चलो तुम नरकों में, बस इसमें अपने अपने कर्मों की सजा भोगने लगे। अब वहां रोते चिल्लाते, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा, वहां कौन जाएगा। जब आपकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, घर में रहते हो यहाँ, तो वहां कौन जाएगा सुनने के लिए, बस फिर अपने अपने कर्म का भोग लगे और वो अलग हो गया। तो ये मतलब है कि जीव के लिए तो फांसी पड़ गई। और ये किसने किया है, निरंजन भगवान ने, जो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोक के मालिक, उन्होंने मतलब ये तपस्या करके मांग करके ये जाल बिछा दी, हमें उन्हीं की पूजा कराती है, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है। कहते रहते तुम पहले ये सुनो, ये देखो, तुम पहले इनका ध्यान करो और इनकी आवाज को सुनो। जब इनका ध्यान करोगे, आवाज को सुनोगे, तो तुम्हारा इनके देश का पाप पुण्य कट जाएगा। तो किसी को कुछ नहीं, सबकी पूजा करा लेते, तुम्हारी, इसलिए तो बाधा नहीं डालते वो जीव के लिए।